नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अपना स्टॉक टॉक्स। हमेशा की तरह आज भी जो भी स्टॉक्स का प्रेडिक्शन लास्ट वीडियो में मैंने किया था 100% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट दिलाया है। तो जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, एनी 3 स्टॉक्स का इंट्राडे का लेवल्स एंड टारगेट्स मैं डेली देता हूँ। आज स्टॉक्स के साथ साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी तो तीनों का तीनों टारगेट दे दिया, निफ्टी भी टारगेट दिया है। आज का दिन भी हमारा अच्छा रहा, सभी ने प्रॉफिट बुक किए हैं। अब वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करोगे, ओनली लेवल्स लेके काम करोगे ना, आप कितना दिन पैसा कमाओगे? जब तक सीखोगे नहीं तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते हो। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए तो मैं इतना टाइम का वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्या है, 1 मिनट का वीडियो बना दूंगा, लेवल्स दे दूंगा। बट मैं इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग कुछ लर्न करें। मेरा जो पर्पज़ है चैनल का, आपको सिखाना का है। कुछ सीखो, चार्ट पे ऊपर कैसे काम होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमारा जो पहला स्टॉक था एस्कॉर्ट था। एस्कॉर्ट आपको पता है बहुत अच्छा इंट्राडे का स्टॉक है ये, और ये बाइंग साइड में ट्रिगर नहीं किया था। और जैसे कि हमेशा की तरह मैं बाइंग और सेलिंग दोनों देता हूँ, और जो पहला ट्रिगर होता है हम उसमें एंट्री करेंगे मार्केट में। ठीक है, सेलिंग 11225 के नीचे सेलिंग था और उसका टारगेट कितना था, तो देख लेते हैं चार्ट के ऊपर एस्कॉर्ट ने कैसे परफॉर्म किया। ये रहा एस्कॉर्ट का चार्ट। मैं इसको 5 मिनट्स कर लेता हूँ, कैंडल को देख लीजिए आपका सामने। एस्कॉर्ट का चार्ट ये रहा, आज 27 है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप, एस्कॉर्ट ने शुरू से ही हमको टारगेट दे चुका था। जैसे कि करेक्ट एस्कॉर्ट ने सेलिंग जोन के आसपास ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट किया था, हल्का सा ऊपर मूवमेंट किया था, लेकिन फिर अगेन हमारा सेलिंग जोन को उसने ब्रेक किया। तो जाहिर सी बात है, अगर सेलिंग जोन को उसके बाद एंट्री देता है तो हमको सेलिंग साइड में एंट्री करना चाहिए था। और उसी के बाद आपका सामने देखिए, जो ट्रेंड लाइन जिसने ड्रॉ किए होंगे उनको पता है, जो लेवल्स में दिया था स्लाइड में वही लेवल्स का ट्रेंड लाइन इसमें ड्रॉ किया हुआ है। फर्स्ट टारगेट दे दिया है, उसके बाद देखिए सेकेंड टारगेट भी दे दिया है, उसके बाद देखिए थर्ड टारगेट दे दिया। और सबसे बड़ी बात है, देखो ट्रेंड लाइन का कमाल, देखो पावर, देखो जहाँ पर मैंने थर्ड टारगेट दिया था वहाँ कहीं ना कहीं उसको एक सपोर्ट मिला। देख रहे हो, ये देखो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ एक सपोर्ट मिला, तो वहां से फिर देखो मार्केट एस्कॉर्ट का रिवर्स हो गया। टारगेट 3 तो हमको दे दिया, करीब कितना पॉइंट का है, 1122 से लेके 1092, 24 पॉइंट का। दोस्तों 1000 रुपये का स्टॉक है और उसने 22 रुपीज या 24 रुपीज का हमको प्रॉफिट दिलाया है। तो उसके बाद मार्केट हमारा रिवर्स कर गया है। और एक बात में हमेशा पहला निफ्टी वाला, निफ्टी बैंक निफ्टी का जो प्रेडिक्शन दिया था उसमें भी मैंने बोला कि ब्रेकआउट का, अगर लाइव सेशन में आपको ब्रेकआउट का स्ट्रैटेजी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, ताकि मैं मेरा लेवल्स के साथ साथ लाइव सेशन में अलग से ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी कब यूटिलाइज करना है, और वो बहुत कारगर होता है दोस्तों। अभी वहाँ भी दिखाया था कि अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसी में, एस्कॉर्ट में। ये देखिए, ये जोन आज कहीं ना कहीं, ये जो जोन है देख लो, आज कितना टाइम से ये जो 1115 रुपीज का जोन को उसने काफी टाइम कंसोलिडेट किया। मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी ऐसे कुछ मार्केट में होता है और आपका सामने आ गया, नजर आ गया कि 1 घंटा हो गया, कितना 1 घंटा नहीं, बहुत काफी टाइम से, कितना कैंडल से देखिए आप, बहुत ज्यादा, कम से कम इसमें 1 घंटे के ऊपर उसने उसी जोन में कंसोलिडेट किया है। और जैसे उसको ब्रेकआउट किया, आपका सामने दोस्तों देखो ब्रेकआउट का कमाल देखिए, और बाइंग साइड का भी दे दिया, और हमको सेलिंग साइड का तीनों टारगेट दिया। अगेन उसने हमारा जो बाइंग जोन ये था ना, ये बाइंग जोन का भी एंट्री दिला दिया 1143, एंड जैसे कि 1143 के दिया, और उसका भी देखो रेजिस्टेंस कैसे मैंने मार्क किया था ट्रेंड लाइन, वहाँ भी उसने करेक्ट
हमारा टारगेट 1 दिया और उसी को रेजिस्टेंस बनाया और फिर नीचे मार्केट क्या किया, आपका सामने देखो, फिर नीचे अगेन हमको तीनों का तीनों टारगेट दे दिया और सपोर्ट किसको बनाया, अगेन उसी जोन को उसने सपोर्ट बनाया। अगर इसको सपोर्ट बनाता है, ब्रेकआउट देता है, तो आप समझ लो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपको बाइंग में घुस जाना है। अगर ऊपर की तरफ ऐसे सेम कंसोलिडेट कहीं मिलता है, जैसे ये वाला नीचे रेक्टेंगल बना ये वाला, इसमें अगर ऊपर की तरफ कहीं मिलता है वो रेजिस्टेंस जोन हो जाता है। अगर उसको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है तो बाइंग जाना है, अगर नीचे की तरफ देता है तो उसको क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, ये है ब्रेकआउट है। तो इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो ये एस्कॉर्ट हमको तीनों टारगेट दे दिए। ठीक है, बहुत लोगों ने आज एस्कॉर्ट में भी ट्रेड किए थे, मेरे पास मैसेज आया है, तीनों का तीनों टारगेट इसमें दिया है, अच्छा खासा मुनाफा उन्होंने कमाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या था, देख लेते हैं। नेक्स्ट था हमारा आईसीआईसीआई बैंक। अगेन आईसीआईसीआई बैंक को मैंने चुना था और इसका बाइंग, इसका सेलिंग जोन उसने ट्रिगर किया 375.85 और पूरे के पूरे टारगेट दिया है। देखिए उसको भी चार्ट में देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक का कैसे परफॉर्मेंस रहा। दोस्तों कंटिन्यूस फॉलो करोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मेरा भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बनेगा कि मैं टाइम निकालूंगा कि ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है। मार्केट ओवर होने के बाद खुद ट्रेडिंग भी करो, फिर मार्केट खत्म होते ही फिर लैपटॉप लेके बैठ जाओ आप लोग के लिए, फिर उसको वीडियो बनाओ। ठीक है, तो इसलिए इतना मेहनत लग रहा है तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को। तो ये रहा आईसीआईसीआई का बैंक। देखिए ये जो जोन था, ये था बाइंग जोन अपना, जो ब्लू लाइन ऊपर देखा, करेक्ट बाइंग जोन के ऊपर उसने मार्केट ओपन हुआ और नीचे आया। नीचे आते ही आपका सामने है देखो, ये जोन जो अपना ब्रेक किया, सेलिंग जोन को ब्रेक किया, उसके बाद हमको टारगेट 1 दे दिया और उसके बाद फिर ये देखिए टारगेट 2 दे दिया, फिर उसके बाद क्या है टारगेट 3 यहाँ दे दिया और उसका नीचे भी टारगेट 3 देने के बाद भी उसका यहाँ तक। इसका मतलब जो जोन मैंने मार्क कर रहा हूँ तो बिल्कुल सेलिंग जोन है। अगर सेलिंग जोन है तो सेलिंग जोन के अंदर आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है कि इतना नीचे आ गया तो हम वहाँ से बाय कर लेंगे। बहुत नया ट्रेडर्स ऐसे करते हैं और फंस जाते हैं। ठीक है, तो अगर सेलिंग जोन है तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है हमको, अगर बाइंग जोन में है तो बाइंग का ढूंढना है, समझिए। तो ट्रेंड के साथ मार्केट जो ट्रेंड है, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड बोलते हैं, तो इसलिए मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, हमेशा प्रॉफिट रहेगा। तो ये देख लो आईसीआईसीआई बैंक भी तीनों का तीनों टारगेट दे दिया। अभी नेक्स्ट क्या था अपना बजाज फाइनेंस, हमेशा की तरह इसका भी मैंने कंटिन्यू इसको दे रहा हूँ मैं, बजाज फाइनेंस, और ये हमेशा आपको प्रॉफिट बुक करा रहे हैं। ठीक है, उसका देख लेते हैं बजाज फाइनेंस का क्या है। तो ये रहा बजाज फाइनेंस का दोस्तों, आपका सामने है। देखिए बजाज फाइनेंस जैसे हमारा सेलिंग जोन को यहाँ से देखिए ब्रेक किया तो हमको टारगेट 1 दिया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, फिर अगेन ब्रेक किया, फिर टारगेट 2 भी दिया हमको, फिर उसके बाद टारगेट 3 भी दे दिया। दोस्तों पॉइंट देख लो, नोट कर लो कितना पॉइंट है, 3220 से लेके 3167, कितना हो गया 3220, मतलब ये 30-50 70 पॉइंट एटलीस्ट आई थिंक, ये 43,220 20 पॉइंट्स और ये 30 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स का टारगेट बजाज फाइनेंस ने आपको दिया है। तो पूरा का पूरा स्टॉक देखो कैसे दे रहा है, आपको परफॉर्म कर रहा है। एस्कॉर्ट भी आपको दिया प्रॉफिट, तीनों के तीनों टारगेट, आईसीआईसीआई बैंक भी तीनों के तीनों टारगेट दिया, बजाज फाइनेंस भी तीनों के तीनों टारगेट दिया। और पिछले का वीडियो जो भी प्रेडिक्शन है वो भी उठा के देख लो, हमेशा प्रेडिक्शन काम कर रहा है। अगर स्टॉप लगता है तो डरने का नहीं है। क्यों? अगर हमको बैक टू बैक 5 डेज प्रॉफिट मिल रहा है और एक दिन स्टॉप लगे तो क्या हो गया, तो स्टॉप तो लगेगा मार्केट में। ऐसे थोड़ी ना कि हमेशा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे नहीं है। किस दिन स्टॉप लगता है तो खुशी से उसको भी, लॉस को भी लेना सीखो, और लॉस को अगर आप खुशी से नहीं लोगे तो फिर हमेशा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये देखो, बट हमारे जो प्रेडिक्शन का एक्यूरेसी देखिए,
कितना परसेंट, आप लोग खुद मेरा कमेंट सेक्शन में दो कितना परसेंट का एक्यूरेसी मेरा प्रेडिक्शन में हो रहा है। और जिस दिन स्टॉप लग गया तो उसमें वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। तो ये रहा हमारा तीनों का था, आज का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। तो फिर अभी चलते हैं 28 के लिए, फिर अलग से 3 स्टॉक, कुछ नया स्टॉक कोशिश कर रहा हूँ, नया स्टॉक्स देने के लिए। और आपको देखिए इंट्राडे में नया स्टॉक ढूंढने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? आप अगर 2-3 स्टॉक में काम करोगे और आपका चार्ट रीड कर रहे हो, अच्छा से रीड कर रहे हो, उनको प्रेडिक्शन दे रहे हो, तो हमको बस वही 2-3 तो ट्रेड चाहिए, 2-3 स्टॉक चाहिए। पूरा का 100 शेयर को क्या करना है आपको, ठीक है ना। तो 2-3 ट्रेड में अगर हमेशा आप करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? उसमें बार बार काम करने से आपको पता चल जाएगा ये कौन सा जोन को रजिस्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है। तो उसका चार्ट एनालिसिस करते करते आपको उसको रीड कर लोगे हमेशा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कल के लिए नया स्टॉक्स जो भी है प्रेडिक्शन करेंगे। चार्ट के ऊपर चलते हैं। अभी 28 जुलाई के लिए आज हमारा पोर्टफोलियो में मैं दो नया स्टॉक्स सिलेक्ट किया हूँ। एक तो सबसे पहले आपका सामने है गुजरात गैस लिमिटेड। ये रिसेंटली अच्छा मूवमेंट दिखाया था, बट अभी डाउन जोन में है, काफ़ी नीचे आ चुका है। 326 तक इसने हाई लगाया था। अभी होप इसके अंदर थोड़ा मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। इसका बाइंग जोन और सेलिंग जोन आपको सामने है। अब बाइंग कब करना है, सेलिंग कब करना है, ये तो ऑलरेडी हर वीडियो में आपको लोग मैं बताता हूँ कि बाइंग जोन का जो 288.50 को ट्रिगर करेगा, ऊपर जाएगा तो बाइंग में जाना है हमको, और सेलिंग जोन में 284.50 के नीचे हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा चार्ट के अंदर आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया मिल जाएगा, कुछ ट्रेंड लाइन्स के वगैरह कैसे क्या होता है। तो ये रहा गुजरात गैस, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो ना, ये आज जो बाइंग जोन का मैंने ये जो लाइंस ड्रॉ किया है, ये देख लीजिए, ये एक जोन था आज। अब मार्क करो कि इसी जोन में आज दिन भर, मतलब 11:15 नीचे टाइम देख लीजिए, 11:15 के बाद पूरा मार्केट 3:30 बजे तक आज इसी जोन में उसने उसका प्राइसिंग का जो है प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। अगर ये कल हमको अपवर्ड मूवमेंट दिखाई देगा, ये जो हमारा बाइंग जोन है, ठीक है, कितना है 288.50, अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आगे का टारगेट्स जो मेंशन किया गया उसी हिसाब से आपको वर्क करना है, ठीक है। 1 बाय 1 टारगेट में कोई अगर पूरा टारगेट्स के साथ खेलना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस को जरूर टारगेट 1 हिट होने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट लाना है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपका टारगेट 1 एटलीस्ट 50% के ऊपर चला जाता है, कभी अगर टारगेट 1 को अचीव करने में आपका 50% के ऊपर चला जाता है, तो उस टाइम अगर फिर दोबारा मार्केट घूम जाएगा तो लॉस होने से आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या होगा, तो उस टाइम में एटलीस्ट अगर 50% के ऊपर हमको प्रॉफिट मिल रहा है टारगेट 1 में, उस कंडीशन में क्या करेंगे, स्टॉप लॉस जो हमारा नीचे है उसको लाके हम लग देंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट उसको हम रखेंगे, ताकि अगर 50% मूवमेंट ऊपर अपवर्ड मूवमेंट होने के बाद अगर फिर भी नीचे आता है, अगर हमारा स्टॉप भी खाता है तो कोई टेंशन नहीं है कि वो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस में उस दिन जाएगा, ठीक है ना। कि मतलब 50% हमको प्रॉफिट दे रहा था, फिर अगर नीचे जाकर स्टॉप खाएगा तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होने का चांसेस उसमें रहता है। तो खास करके नया ट्रेडर्स के लिए, जो पुराने ट्रेडर्स थे उनको तो पता है कि कौन सा लेवल में आना है, क्या आना है, वो आराम से उसी हिसाब से वो प्ले करेंगे। लेकिन बिगिनर्स जो नया है बिल्कुल, उनके लिए बता रहा हूँ, अगर 50% अचीव करता है, ऊपर जाता है टारगेट के ऊपर, तो एटलीस्ट आपका जो स्टॉप को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट रख देना है। अगर नीचे भी थोड़ा सा मूवमेंट आ जाएगा, रिवर्सल आ जाएगा, तो आपका एंट्री प्राइस में रहेगा और वहाँ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया गुजरात गैस का चार्ट और इसका प्रेडिक्शंस। और 284 का नीचे और इसका नीचे रहेगा, 284 का नीचे रहेगा तो हम सेलिंग शेड में इसमें प्ले करेंगे, ठीक है। तो फिर फटाफट देख लेते हैं फिर नेक्स्ट स्टॉक जो है, अच्छा स्टॉक अभी एक वोल्टास, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अभी अच्छा मूवमेंट उसमें था, थोड़ा सा अभी 2-3 दिन से थोड़ा डाउनफॉल है इसके अंदर है। तो उसमें हम देखेंगे इसका जोन है बाइंग जोन 590 के ऊपर सस्टेन करेगा तो उसको आप बाइंग साइड में प्ले कर सकते हो, और 581.60 को नीचे अगर ये आके सस्टेन करता है तो आपने डाउन साइड में इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसका चार्ट भी फटाफट देख लेते हैं किस पैटर्न में इसका चार्ट बना है।
क्यों हमने इसको सिलेक्ट किया है। ठीक है, ये आपका सामने है। आज देखिए ये आज इसने हाई लगाया था। ठीक है, ये जो लेवल है देखो, ये इसको हाई लगाया था, उसने क्रॉस किया था 5 ये करीब 592 का हाई लगाया था, बट फिर भी मैं इसी को सिलेक्ट किया हूँ कि उसने जो क्लोजिंग दिया है 589 का क्लोजिंग दिया है। ठीक है, अगर कल 590 के ऊपर अगर इस ट्रेड करता हुआ नजर आएगा तो आपको ऊपर का टारगेट्स के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट फिर डाउनवर्ड रहता है तो ये जो जोन है 581.60, तो इसका नीचे फिर नीचे के सब टारगेट्स दिया गया है, और आप लोग भी ट्रेडिंग व्यू में चार्ट ओपन करके इसमें अपना लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया वोल्टास का। 28 जुलाई के लिए 28 जुलाई के लिए जो लास्ट स्टॉक सिलेक्ट किया हमने, हमेशा की तरह वही रहेगा बजाज फाइनेंस। तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि ये मेरा फेवरेट स्टॉक है और मैं डेली इसमें इंटरडे करता हूँ। ठीक है, और उसमें अच्छा खासा पॉइंट्स भी मिलता है, अपवर्ड मूवमेंट हो या डाउनवर्ड मूवमेंट हो, अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम तो इंट्राडे का देखेंगे, कल का लेवल क्या है, चार्ट पे आ जाते हैं अभी। और जोन आपका सामने है, ये बाइंग जोन है, ये सेलिंग जोन है, और चार्ट में देख लीजिए ये रहा बजाज फाइनेंस का चार्ट है, और ये जोन अपना बाइंग जोन रहेगा, उसके ऊपर सेशन करेगा तो बाय करेंगे, और ये जोन अपना सेलिंग जोन रहेगा, रेड लाइन जो है इसके नीचे सेलिंग करेंगे। और मैं ये बाइंग जोन को यहाँ क्यों रखा, ये जो बाइंग जोन को क्यों रखा है हमें, कि उसके ऊपर जाएगा तो हम बाइंग साइड में ट्रेड ले सकते हैं, इसीलिए रखा। क्यों, आज का देखो ये वाला जो पोर्शन है देख लीजिए, काफी टाइम उसने कोशिश भी किया है उसको ऊपर जाने के लिए, है ना, तो उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा था, बाहर कहीं ना कहीं वो ये जोन आज का उसका रेजिस्टेंस बना के रखा है। ठीक है, तो ये अगर कल इसके जोन को ऊपर ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है तो डेफिनेटली कल आपको अपवर्ड मूवमेंट में उसमें मिल सकता है ऊपर का। अगर नीचे का मिलेगा तो आपको सामने नीचे का भी 3 टारगेट है, लेकिन हम दोनों साइड लेके चलते, हमेशा बाइंग या सेलिंग, जो सबसे पहले आएगा हम उसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलो ये तीनों स्टॉक हो गया कल के लिए। तो फ्रेंड्स, चैनल में जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ हमेशा अब देख लीजिएगा, इनका जो भी प्रेडिक्शन है एक्यूरेसी लेवल आप खुद कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। ठीक है, अगर प्रेडिक्शंस अच्छा रहता है और आप लोग प्रॉफिट भी कमा रहे हो तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक अच्छा स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँगा, ऑलरेडी बोल चुका हूँ। ठीक है, तो आज के साथ आज मेरा वीडियो को यहाँ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।